नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई बहन के अटूट प्रेम और पवित्र बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन की एक ऐसी अद्भुत, दिल छू लेने वाली कथा जिसे सुनकर आपके मन में भावनाओं की एक नई लहर दौड़ जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी गहराई से महसूस कराता है। इस पावन अवसर पर जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है, उसी परंपरा को दर्शाती है हमारी आज की कथा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको अपने भाई या बहन से एक बार फिर गले लगने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी पवित्र रक्षाबंधन की पावन कथा। दोस्ती, एक समय की बात है। प्राचीन भारत के एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। उस राजा के दो पुत्र थे। दोनों ही तेजस्वी, विद्वान और शूरवीर थे। समय आने पर राजा ने दोनों राजकुमारों का विवाह योग्य कन्याओं से धूमधाम से कर दिया। राजमहल में अब दो रानियां आ चुकी थीं, परंतु छोटे राजकुमार की पत्नी यानी छोटी बहू अपने गुणों के कारण सबका हृदय जीत चुकी थी। वह अत्यंत सुशील, विनम्र और मर्यादाओं का पालन करने वाली थी। उसकी बोली मधुर थी और व्यवहार इतना सात्विक कि राजमहल के सेवक से लेकर स्वयं महाराज तक उसका आदर करते। परंतु उसकी सबसे विशेष बात यह थी कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। हर प्रातः वह स्नान कर मंद स्वर में श्री कृष्ण के भजन गाती और तुलसी के पास दीप जलाकर आरती करती। दिन हो या रात, उसके हृदय में केवल एक ही भाव रहता, हे नंदलाल, तू ही मेरा सब कुछ है। राजमहल के वैभव से वह कभी मोहग्रस्त नहीं हुई। उसके लिए असली धन तो भक्ति थी और सेवा। वह सबकी सेवा करती, किसी का भी अपमान नहीं होने देती और हर कर्तव्य को प्रेम पूर्वक निभाती। ऐसी संस्कारी बहू के कारण पूरा महल जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। कुछ समय बीत जाने के बाद सावन का सुहावना महीना आया। पूरे राज्य में वर्षा की बूंदों से धरती सजी संवरी दिखाई देने लगी। वृक्षों पर कोयल की मधुर कूक गूंजने लगी थी और आकाश में मेघ गहराकर वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। राजमहल में रक्षाबंधन के उत्सव की तैयारियां आरंभ हो चुकी थीं। बड़ी रानी प्रातःकाल उठकर अपने कक्ष की व्यवस्था में लग गई थी। वह उत्साहित थी क्योंकि अगले दिन उन्हें अपने मायके जाना था, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने। महल के आंगन में हल्दी और मेहंदी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। छोटी रानी भी प्रातः उठकर अपने नियमित कार्यों में लगी थी। जब उसने देखा कि बड़ी रानी विशेष रूप से सजी संवरी हैं और जल्दी जल्दी अपने वस्त्रों और उपहारों की तैयारी कर रही हैं, तो उसने विनम्र स्वर में पूछा, दीदी, आज आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों काम कर रही हैं? बड़ी रानी ने हल्की हंसी के साथ कहा, कल रक्षाबंधन है। मैं अपने मायके जाऊंगी, अपने भाई को राखी बांधने। यह दिन तो हर बहन के लिए विशेष होता है। भाई की कलाई पर राखी बांधकर उससे जीवन भर की रक्षा का वचन लेना, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। पर तुम्हें क्या कहूं, तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। जिस स्त्री के भाग्य में भाई नहीं होता, वह इस पर्व का महत्व भला कैसे समझे। बड़ी रानी के ये कटु वचनों ने छोटी रानी के हृदय को गहरे तक आहत कर दिया। उसकी आंखें छलक उठीं, पर वह मौन रही। कुछ क्षणों बाद वह धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर गई, जहां भगवान श्री कृष्ण की मनोहर प्रतिमा सुशोभित थी। वह निःशब्द उनकी मूर्ति के सम्मुख खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, हे मेरे प्रभु, यदि मेरा भी कोई सगा भाई होता तो कल मैं भी अपने मायके जाती। मैं भी अपने भाई की कलाई पर प्रेम की डोर बांधती और उससे जीवन भर की रक्षा का वचन लेती। क्या भाई का स्नेह केवल सौभाग्यशालियों के लिए होता है? मेरे नंदलाल, इतना कहकर वह वहीं मूर्ति के चरणों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अगला दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व लेकर आया। महल में सुबह से ही रौनक थी, लेकिन छोटी रानी चुपचाप अपने कक्ष में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी हुई थीं। उनका मन भारी था और आंखों में अधूरी उम्मीदें तैर रही थीं। तभी महल के द्वार पर एक युवक आया। वह घोड़े से उतरा और द्वारपालों से बोला, मैं छोटी रानी का दूर का भाई हूं। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उन्हें अपने साथ मायके ले जाने आया हूं। जब यह बात राजा और राजकुमार छोटी रानी के पति को बताई गई तो वे चकित रह गए। राजकुमार बोले, पर इसकी तो कोई सगा भाई नहीं है। तुम कौन हो जो खुद को इसका भाई बता रहे हो?
तब वह युवक विनम्र स्वर में बोला, राजकुमार, यह मेरी बहन है। बचपन में हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन फिर मैं पढ़ाई के लिए परदेश चला गया। कई वर्षों तक लौट नहीं पाया। अब जब लौटा हूं तो सबसे पहले इसे लेने आया हूं, ताकि यह रक्षाबंधन का त्योहार अपने भाई के साथ मना सके। उसके शब्दों में सच्चाई और बहन के लिए प्यार साफ झलक रहा था। राजा और राजकुमार कुछ देर मौन रहे। फिर राजा ने कहा, यदि तुम सच में इसका भाई हो तो इसे लेकर जाओ, पर याद रखना, जब इसे वापस लाना होगा तो इसे लेने स्वयं राजकुमार आएंगे। राजसी रथ सजाया गया। छोटी रानी को सादगी और श्रद्धा के साथ उसमें बैठाया गया। जब रथ चला तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मन में प्रभु श्री कृष्ण के लिए गहरा आभार था। रथ में चलते समय छोटी रानी ने अपने भाई की ओर देखकर पूछा, भैया, इतने सालों तक आप कहाँ थे? जब जब रक्षाबंधन आता मैं चुपचाप रोती रह जाती थी। आपने मुझे एक बार भी राखी के दिन याद नहीं किया। उस भाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बहन, मैं पढ़ाई के लिए दूर देश चला गया था। पढ़ाई पूरी करने में बहुत समय लग गया, पर इस बार जब रक्षाबंधन पास आया तो मन बेचैन हो गया। न जाने क्यों, बस तुम्हें लेने चला आया, जैसे भगवान ने ही रास्ता दिखा दिया हो। कुछ समय बाद वे एक सुंदर नगर पहुंचे। वहां उस युवक का घर था। दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। जैसे ही उसने छोटी रानी को देखा, तुरंत आरती की थाली लेकर स्वागत के लिए आगे बढ़ी। उसने हंसते हुए कहा, बहन जी, आज हमारे घर में खुशियां लौट आई हैं। आइए, आपका बहुत दिनों से इंतजार था। घर में रक्षाबंधन की पूरी तैयारी थी। छोटी रानी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तिलक किया और मिठाई खिलाई। भाई ने भी उसे उपहार देकर कहा, बहन, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। जब भी पुकारोगी तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। घर का वातावरण हंसी, स्नेह और अपनेपन से भर गया। छोटी रानी के मन का सूनापन दूर हो गया था। उस दिन उसे पहली बार लगा कि उसकी भी कलाई अब खाली नहीं है। कुछ दिन हंसी खुशी रही, फिर कुछ दिन बीत गए। अब सावन की हरियाली धीरे धीरे विदा लेने लगी थी। राजमहल में सबको छोटी रानी की कमी महसूस होने लगी थी। राजकुमार के मन में उसकी स्मृति और भी गहरी हो गई। वचन के अनुसार वह स्वयं उसे लेने चल पड़े। स्वर्ण रथ को सुंदर पुष्पों से सजवाया गया। कुछ विश्वस्त सेवक साथ थे, पर राजकुमार का मन बड़ी शांति में था, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि यह यात्रा साधारण नहीं, किसी विशेष कृपा से जुड़ी है। जब रथ एक घने वनमार्ग से गुजर रहा था, तभी एक अत्यंत विचित्र और अद्भुत दृश्य घटित हुआ। आकाश में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। पक्षियों की आवाज शांत हो गई और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। राजकुमार ने रथ रुकवाया। वह रथ से उतरकर आगे बढ़े तो देखा कि वृक्षों के मध्य एक शांत तालाब है, जिसकी जलराशि चंद्रमा की तरह चमक रही थी। उसी जल के ऊपर एक कुमुदिनी तैर रही थी, पर यह साधारण फूल नहीं था। उससे तेज प्रकाश निकल रहा था और उसकी पंखुड़ियों पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की छवि झलक रही थी। राजकुमार स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, पर मन भीतर से कह रहा था, यह कोई संकेत है, कोई दिव्य संदेश। तभी एक मंद वायु चली और उनके कानों में जैसे कोई स्वर गूंजा, जो प्रेम सच्चा हो, जो प्रार्थना गहरी हो, वहां कोई बहन कभी अकेली नहीं रहती। राजकुमार ने उसी क्षण मन ही मन श्री कृष्ण को नमन किया और रथ में लौट आए। अब उनका मन शांत था और हृदय में यह विश्वास जाग चुका था कि उनकी पत्नी को किसी ने अपनी विशेष कृपा से सहेज कर रखा है। कुछ ही समय बाद वे उस नगर पहुंचे जहां छोटी रानी अपने भाई भाभी के साथ रह रही थीं। जब राजकुमार ने वह सुंदर महल जैसा भवन देखा तो चकित रह गए। वहां का वैभव किसी राजा से कम नहीं था, फिर भी सब कुछ सादगी और शांति से भरा हुआ था। भाई और भाभी ने उनका बड़े प्रेम और सम्मान से स्वागत किया। छोटी रानी जब उन्हें देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, बस मौन प्रेम था। अगली सुबह भाई भाभी ने छोटी रानी को पूरे सम्मान और प्रेम से विदा किया। जाते समय उन्होंने बहन को सोना, चांदी, रत्न, सुंदर वस्त्र और गंधपूर्ण इत्र भेंट में दिए। राजकुमार यह सब देखकर एक बार फिर मौन रह गए। उनके भीतर प्रश्न थे, पर उत्तर से कहीं अधिक श्रद्धा जाग चुकी थी। रथ में बैठने से पहले छोटी रानी ने एक बार मुड़कर अपने भाई की ओर देखा। भाई मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कोई साधारण भाव नहीं था, जैसे वह स्वयं श्री कृष्ण हो। राजकुमार और छोटी रानी रथ में बैठकर राजमहल की ओर लौटने लगे। मौसम बड़ा सुहावना था। आकाश में हल्के बादल थे और पक्षियों की चहचहाहट जैसे किसी मधुर संगीत सी लग रही थी। थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि राजकुमार ने अचानक कहा,
अरे, मैं अपनी अंगरखी कुर्ता तो वहीं छोड़ आया हूं। छोटी रानी ने सहज स्वर में कहा। कोई बात नहीं राजकुमार, वह तो पुरानी थी। यदि लौटे तो महल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। परंतु राजकुमार के मन में बेचैनी थी जो वह छिपा नहीं पा रहे थे। बोले, नहीं, मुझे किसी कारणवश उसे लाना ही होगा। और इस प्रकार वे पुनः उस स्थान की ओर मुड़ गए जहां वे कुछ समय पहले विदा हुए थे। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य चौंकाने वाला था। वह भव्य महल जिसमें छोटी रानी ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था, अब वहां कुछ भी नहीं था। केवल एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। शांत, अचल और रहस्यमय पेड़ की एक ऊंची शाखा पर वहीं राजकुमार की अंगरखी टंगी हुई थी। यह देखकर राजकुमार का मुख कठोर हो गया। उसने रथ से उतरते ही क्रोधित होकर कहा, यह तो कोई मायाजाल है। मुझे पहले ही संदेह था। कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहां ले गया था? कहाँ गया वह महल, वह संपत्ति, वह वैभव? ये सब क्या था? छोटी रानी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं भी उतनी ही अचंभित हूं जितने आप। मुझे नहीं पता यह क्या था। पर राजकुमार अब शंकाओं से घिर चुके थे। उन्होंने आवेश में आकर छोटी रानी को झिंझोड़ते हुए कहा, सच सच बता, कौन था वह? क्या यह सब एक छल था? छोटी रानी घबराकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की ओर देखती है जो वह राखी के दिन से अपने साथ रखती थी, और करुण स्वर में बोलती है, हे मेरे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपको भाई मानती आई हूं, यदि मेरी श्रद्धा निर्मल है, तो आज आप मेरी लाज रखें। और तभी एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। सारा वातावरण दिव्य हो गया। पक्षियों की आवाजें शांत हो गईं। हवा जैसे रुक गई। पीपल के पेड़ के नीचे स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर तेज और स्वर में स्नेह। वे बोले, राजकुमार, इसे मत डांटो। यह मेरी बहन है। वर्षों से हर रक्षाबंधन पर यह मुझे श्रद्धा से राखी बांधती आई है, मन ही मन, प्रेमपूर्वक। ये मुझे भाई मानती रही, और जब इसका दुहुक असहनीय हुआ तब मैं स्वयं आया। मैंने इसे एक बहन का स्नेह देने के लिए अपना फर्ज निभाया। राजकुमार अवाक रह गए। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। छोटी रानी भी भाव विह्वल होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उस प्रकाश में लीन हो गए जिससे वे प्रकट हुए थे। अब राजकुमार के हृदय से सारा संशय मिट चुका था। वह समझ चुके थे कि सच्चे भाव, निःस्वार्थ प्रेम और भक्ति का उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। भले ही वह संबंध रक्त से न जुड़ा हो, पर आत्मा से जुड़ा होता है। उस दिन से छोटी रानी को न सिर्फ राजमहल में बल्कि पूरे राज्य में एक आदर्श बहन और श्रद्धा की मूर्ति माना जाने लगा। और हर वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर राजमहल में श्री कृष्ण की पूजा विशेष रूप से होती, जहां रानी अपने आराध्य भाई को फिर से राखी बांधती। सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ ही इस प्रेरणादायक कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम, निःस्वार्थ भक्ति और किसी भी रिश्ते में श्रद्धा अगर मन से की जाए तो उसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। जब एक बहन ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई माना, उन्हें राखी बांधती रही, तो भगवान ने भी समय आने पर उसका साथ दिया और एक सच्चे भाई का फर्ज निभाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब संसार के सारे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, तब भी ईश्वर हमारे विश्वास और आस्था का मान रखते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।